हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? देख लीजिए, मैसेज कार्ड्स भी हैं मेरे पास और मेरे पास रेगुलर टैरो कार्ड्स भी हैं। और इन दोनों कार्ड्स की जो आज जुगलबंदी होने वाली है ना, ऐसी बढ़िया रीडिंग निकाल के दूंगी आपको आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स की कि आप भी क्या याद करोगे। बस आपको इतना करना है कि अभी के अभी रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका और मेरा हो जाए एनर्जी एक्सचेंज और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। दूसरी बात, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके इस रीडिंग को देखिएगा, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिएगा। और ये जो रीडिंग है ये एब्सोल्युटली टाइमलेस है, कोई भी इसको देख सकता है। जो प्यार आपने मेरे चैनल को दिया है, नए चैनल को भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीडिंग्स देखते रहिए। पुराने चैनल की लिंक, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। उसमें मैं रोज लेट नाइट थॉट्स डालती हूँ, यहाँ पे आपको आफ्टरनून थॉट्स मिलते हैं जो अराउंड 12-12:30 के आसपास मैं पोस्ट करती हूँ। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। पहले दोनों कार्ड्स को अच्छे से शफल थ्रू करेंगे ताकि कोई भी ब्लॉक्ड एनर्जी ना रह जाए। उसके बाद इस वाले डेक को भी एक बार, वैसे मैंने ये शफल करके रखे हैं लेकिन फिर भी एक फाइनल शफल जरूर देना जरूरी रहता है बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप टैरो सीखते हैं या टैरो रीडिंग करना चाहते हैं आगे, तो उसका ध्यान रखिएगा कि अ गुड शफल इज रिक्वायर्ड टू रिलीज एनी ऑफ द टैप्ड एनर्जीज। श्री राधे श्री राधे। पहले कुछ कार्ड इस डेक से निकालती हूँ बिकॉज इस डेक से कार्ड निकालने में ना मुझे राशि इनिशियल्स वगैरह ज्यादा बेटर दिख जाएंगे पहले। तो देखो किस कार्ड से ओपनिंग हो रही है। आपकी ओपनिंग हो रही है द 8 ऑफ पेंटिकल्स से। शनिदेव के नंबर से आपकी ओपनिंग हो रही है। नंबर 8 मूलांक हो सकता है, नंबर 25 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, और नंबर 26 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके व्यक्ति की। मूलांक 8 है, शनिदेव का नंबर है। थोड़े स्ट्रगल्स दिखाता है आप दोनों की जिंदगी में, इनफैक्ट आपकी जिंदगी में ज्यादा दिखाता है। अच्छा, और देखते हैं पहले कार्ड्स क्या आ रहे हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। द एम्प्रेस, ठीक है। नंबर 3 मूलांक हो सकता है आपका, 21 हो सकता है, 12 हो सकता है, श्री राधे 30 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। नंबर लेटर ए, लेटर एस, लेटर जी, लेटर ई, लेटर टी, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। लेटर एल भी इनिशियल हो सकता है। ओके, देखो गाइज, 8 नंबर के कार्ड से ओपनिंग हुई थी। जस्टिस का कार्ड भी है जो अगेन शनिदेव का कार्ड है। समथिंग टू डू विद जस्टिस। कोई ना कोई, या तो आप दोनों की कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है या फिर अगर आप इस रिलेशनशिप में बहुत परेशान रहे हो तो आपको जस्टिस सर्व होने वाला है। बहुत आपके व्यक्ति के अच्छे दिन खत्म हो गए अगर वो आपको परेशान करते आ रहे हैं तो। ये मत सोचिए कि व्यक्ति अगर अभी तक कर्मा स्ट्राइक नहीं किया है उसको तो करेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शनिदेव काफी ज्यादा, मुझे एनर्जी उनकी एक्टिव दिखाई दे रही है। मतलब अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा किया है डेफिनेटली साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया ना, आपके पार्टनर ने, तो देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि गलत होगा और हम ऐसा किसी के लिए क्यों होप भी करें, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि जो कर्म किया है उसका बिल्कुल वैसा ही फल जरूर इनको प्राप्त होगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी जिंदगी में काफी कुछ अचीव करने में सक्षम हो सकता है आपने एक अच्छा करियर बनाया हो सकता है आपने काफी स्ट्रगल से निकल के अपने लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज बनाई हो, और आपकी लाइफ का मकसद ये रहा है कि आपको अपनी लाइफ कंफर्टेबल करनी है, भी अपनी फैमिली के लिए कंफर्टेबल करनी है, आप लग्जरी भी चाहते हो अपनी जिंदगी में, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहते हो और आप इस चीज पे बहुत अच्छे से काम भी कर रहे थे until this person entered your life। इसने तो आपके सारे गणित बिगाड़ के रख दिए, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छा एक्साइटिंग लव इंटरेस्ट बन के आया। बहुत अच्छा पर्सपेक्ट लगा ये आपको कि इससे अच्छा तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता। आप भी उस वक्त ना थोड़े से लो सेल्फ एस्टीम में रहते हो, ये सोच के कि मुझे इससे बेटर मिल नहीं सकता है, सबसे बेस्ट है, और आपने इसमें भी काफी ज्यादा इस व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। इसी कई ऐसी हरकतों को भी आपने एक्सेप्ट किया जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये व्यक्ति आपका मैरिड भी हो सकता है या फिर आप मैरिड हो सकते हो एंड दिस पर्सन कैन बी अनमैरिड। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको शादी का वादा दिया हो या फिर एक लॉन्ग टर्म, बिल्कुल एकदम एक फैमिली की तरह एक कमिटमेंट होता है ना, उसका इसने वादा दिया हो। आज जब आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो ना व्यूअर्स, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आप वही इंसान हो। मडल्ड है आपके थॉट्स, बहुत एंजाइटी है आपको लग रहा है कि क्या मैं वही हूँ, एम आई द सेम पर्सन जो खुश रहा करती थी, खुश रहा करता था, जिसको बेबाक था,
जिसको फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं वही इंसान हूँ, आज मैं अ ड्रॉप ऑफ अ हैट रोती रहती हूँ, मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। एम आई द सेम पर्सन? मुझे दिखता है कि आपका व्यक्ति ना रिजेंटमेंट में इस वक्त बहुत ज्यादा है आपके साथ, ओके। और ये रिजेंटमेंट में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बिटर हो रहा है आपसे। एक होता है कि रिजेंटमेंट में व्यक्ति लोग बात समझने की कोशिश करे, एक होता है व्यक्ति इतना कड़वा हो जाता है ना कि वो फिर आपको दुश्मन जैसा ट्रीट करने लग जाता है। बहुत डिफेंसिव भी दिखाई दे रहा है मुझे आपका पर्सन। और भी पर्सन डिफेंसिव होता है ना, ही नोज हाउ टू डू दैट डिफेंसिवनेस सो नाइसली, ही नोज कि किस तरीके से इसको अपना एजेंडा पुश करना है। आप वहां हल्के में रह जाते हो, वीक पड़ जाते हो, ठीक है। जब आप इसके साथ किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में आते हो, वहां पे भी आप वीक पड़ जाते हो। बाद में आप बहुत सोचते रहते हो कि मुझे कहना चाहिए था, मैंने ये बात कही क्यों नहीं, मैं चुप क्यों रह गई, मैं चुप क्यों रह गया, मुझे ये बोल देना चाहिए था, एंड ऑल दैट। बट उस वक्त मौके पे, मौका वारदात पे आपसे कुछ नहीं होता। वहां पे आप चुप हो जाते हो, या तो रोने लग जाते हो चुपचाप, आंसू टस झरझर आपके बहते रहेंगे आपके टसुए, और आप चुपचाप व्यक्ति का सुनते रहोगे। अपनी बात कहने की कोशिश भी करोगे तो धीरे से कहोगे, आप एक कहोगे वो आपको 10 कहेगा। दैट इज हैपनिंग। या फिर अगर आप वो एक कह रहा है और आप 10 भी कह रहे हो ना, तब भी जोर आपकी बातों में, बल आपकी बातों में दिखाई नहीं दे रहा है। आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन किसी निष्कर्ष पे इस व्यक्ति के साथ डिस्कशन में नहीं पहुंच पा रहे हो। यू डिजर्व बेटर देन मी, ऐसा आपका व्यक्ति सोचता है। इसको ये पता है, देखो आपका व्यक्ति आपको भरपूर रूप से डाउन प्ले करता है, अंडर प्ले करता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको पता है कि आप इससे बेहतर इंसान हो और आप इससे बेहतर इंसान डिजर्व करते हो। तो ये इनसिक्योरिटी में ये खुद आपके साथ इंफीरियर फील करता है, इसलिए आपको इंफीरियर फील कराता है। ओके, दिस इज द ओनली वे टू कीप सिचुएशन अंडर हिज और हर कंट्रोल। पर इसको ये पता है कि आप इससे बेहतर इंसान डिजर्व करते हो। ओके, ये जो आपसे इतना नो कॉन्टैक्ट, डिनायल, रिजेंटमेंट, रोज रोज के नाटक, थर्ड पार्टी के साथ आप लोगों की रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपसे ये व्यक्ति घोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, आप कॉल कर रहे हो तो नहीं उठा रहा, और आपको समझ नहीं आ रहा कि 2 दिन पहले ये ठीक बात कर रहा था, अब इसे क्या हो गया। तो देखो, बात इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पे आपके व्यक्ति के अंदर मुझे एक जबरदस्त रिवेंजफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये पर्सन मुझसे कह रहा है कि आऊंगा, बात करूंगा, पर अभी नहीं, अभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टीच यू अ लेसन। ये भी एक तरफ कह रहा है कि तुम मुझसे बेटर इंसान डिजर्व करती हो, लेकिन इसकी खुद की इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, और ये खुद आपको इतना टॉक्सिक होके दिखा रहा है, इतना टॉक्सिक ये खुद है कि ये आप ये जानते हुए भी कि गलत कर रहा है, फिर भी ये कहीं ना कहीं रिवेंजफुल हो रहा है और आपको एक लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टीच यू अ लेसन। अगर एकदम क्रूड भाषा में बोलूं, क्रूड भी नहीं, अगर एकदम मतलब साफ साफ बोलूं, तो ये व्यक्ति आपकी अकल ठिकाने लाने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्या ये रीयूनियन की इच्छा रखता है? हाँ, रखता है। देखो ना, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये देखो, ये देखो, करता है। इसको ये भी पता है कि इसको किस तरीके से, सोच भी रहा है कि इसको किस तरीके से आपको वापस मनाना है। ये कुछ सरप्राइज भी आपके लिए प्लान कर रहा है, इसको पता है इसको किस तरीके से मना के लाना है आपको, और ये चाहता है कि आप और दोनों फिर से एक होके लोगों को दिखाएं कि आपकी यूनिटी क्या है, आप ऐसा कपल क्या है। चाहता है ये, बिल्कुल चाहता है। आपको छोड़ देने का इसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अपनी शर्तों पे। लेकिन पहले आपके साथ अपने हिसाब किताब तो पूरे कर ले, पहले आपके अकल तो ठिकाने ले आए, पहले ये तो कम से कम मेक श्योर कर ले कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या चाहता है आपसे। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यही है कि आपका व्यक्ति रोज विक्टिम बना रहता है। इस रिलेशनशिप में समझने की जरूरत आपके पार्टनर को ज्यादा है आपको, लेकिन फिर भी वो ये दिखाता रहता है कि तुम मुझे नहीं समझती हो, मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ, तुमको सीखने की जरूरत है, तुमको समझने की जरूरत है, जबकि डीप डाउन ये जानता भी है कि ये अनट्रू है। ओके, आप अपने व्यक्ति को फेस वैल्यू पे लेते हो, वो जो कहता है आप सुनते हो। अगर वो आपको कोई इंप्रूवमेंट करने के लिए भी कह रहा है, या आप पे कोई शक भी कर रहा है, या आप पे कोई इल्जाम भी लगा रहा है, तो आप उसके बारे में 2 दफा सोचते हो कि हाँ, हो सकता है मेरी ही गलती हो, लेकिन आपकी गलती है नहीं। कहीं से कहीं तक भी मुझे आपकी गलती यहाँ पे दिखाई नहीं देती, रही होंगी। देखो, वैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन विक्टिम तो आप नहीं प्ले करते हो, नहीं करते हो। अच्छा, आपकी फीलिंग्स क्या है? आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर डन विद दिस पर्सन, यू आर एब्सोल्युटली डन विद दिस पर्सन। आप तो ना अपने आप को ना अब ऐसे देखना चाहते हो, मजामा, छोड़ो, चाहिए ही नहीं, मेरे को तो चाहिए ही नहीं। आप नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहते हो,
आप एक कंसिस्टेंट लाइफ चाहते हो, आप एक काइंड लाइफ चाहते हो अपने लिए। आप ये नहीं चाहते हो कि कोई ऐसा रिश्ता आपकी जिंदगी में रहे जो रोज आपको नए नए सरप्राइज देता रहे और अधिकतर बैड सरप्राइजेस देता रहे। कल बात करेगा नहीं करेगा, ठीक से करेगा नहीं करेगा, वापस आएगा नहीं आएगा, कितने दिन लगेंगे नहीं लगेंगे। आप इस चक्रव्यूह में ना मतलब चलते चलते आप परेशान हो गए हो, बिकॉज आपकी लाइफ एक इंतजार बन के रह गई है। दिस पर्सन हैज टर्न योर लाइफ इनटू अ वेटिंग रूम, ओके, एंड रियली दिस इज नॉट अ राइट वे टू लिव योर लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। देखो, आपके व्यक्ति ने आपको नो कॉन्टैक्ट में जो इतनी जल्दी जल्दी में डाला है ना, इसको कहीं ना कहीं किसी आर्ग्यूमेंट के बाद ये भी लगा हो सकता है कि इससे पहले कि आप इसे नो कॉन्टैक्ट में डालो, क्योंकि व्यक्ति बहुत इंपल्सिव है, ये इंपल्सिव तरीके से बिहेव करता है, बहुत इंपल्सिव है ये इंसान। इससे पहले कि आप डालो ना इसको किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये खुद नो कॉन्टैक्ट में डाल के चला गया आपको। देख लो, देख लो, देख लो क्या हालत है इसकी। लेकिन फिर भी ये पर्सन कहता है कि मैं तुमसे दूर हूं, हाँ मैं एम्प्टीनेस में हूं, हाँ मैं क्रॉस रोड्स पे हूं, हाँ मैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी तुम्हें मिस कर रहा हूं, और मुझे पता है कि मैं तुमसे अपनी नजरें फेर के खड़ा हूं, लेकिन आई एम स्टिल नॉट ओवर यू। भूल तो तुमको अभी नहीं गया हूं मैं, अभी ना ही मैं तुम्हें भूली हूं अभी, बिकॉज मुझे अभी भी तुम्हारी याद आती है। मुझे लगा था दैट ओवरकमिंग यू, overcoming your thoughts, overcoming your memories would be an easy task, बट मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ ऐसा। आई एम नॉट ओवर यू येट, आई एम नॉट ओवर यू। मुझे ये भी दिखता है कि आपके और आपके व्यक्ति के जहां रिश्ते की शाम लगता है आपको हो गई, वहां आप एक बात भूल रहे हो कि ऐसी शामें आप पहले भी देख चुके हो, ओके। रात नहीं होगी, शाम से बस अगली बार सुबह ही होगी आपकी, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका व्यक्ति ना एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां पे ये बिल्कुल अब फटने वाला है। This person wants to hold your hands. This person wants to talk to you. This person wants to see you in front of him or her. This person wants to see you smiling. This person wants to see himself smiling. थर्ड पार्टी स्थिति में है, वहां नहीं बात जम रही है। करियर में है, वहां इनकी बात नहीं जम रही है। आप जिंदगी में नहीं है, बड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। आपको पनिश करने के चक्कर में इन्होंने अपनी बैंड बजा ली है। देखो क्या होता है ना कि जब हम रिवेंजफुल हो जाते हैं सामने वाले को पनिश करने के चक्कर में, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी तो इफेक्ट हो रहे हैं ना उसके एवज में, हम भी तो इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या एक तरफ तो ये व्यक्ति इस बात का शुक्राना करता है कि आप इसकी लाइफ में और आप इसकी लाइफ का पार्ट बने, एक तरफ तो ये आपसे कह रहा है थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, ठीक है। एक ही तो इसकी ये एनर्जी है, देखो कितना दिमाग इसका दो तरफ भाग रहा है, ठीक है। दूसरी है, दूसरी इसकी एनर्जी कहती है वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। ये आप दोनों के किसी मनमुटाव पे या झगड़े के किसी न किसी एपिसोड पे अटक गया है, पॉज हो गया है, पॉज बटन दबा लिया है इसने, वहां से ना गाड़ी आगे बढ़ रही ना पीछे जा रही है। ये चाहता है कि आप हर कोई गलती को एक्सेप्ट कर लो, मतलब हर गलती आप मान लो, हर गलती आप मान लो, और ये भी कहीं ना कहीं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता है। इसका मतलब शब्दों से बहुत हर्ट किया है इसने आपको, बहुत हर्ट किया इसने आपको शब्दों से, ओके। ये कह रहा है कि आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। कुछ शब्द ऐसे इसने जरूर आपसे कहे हैं जिसमें ये चाहता है कि काश ही उन शब्दों को वापस ले सकता। अब ये सब होते हुए इतने सारे काज निकले, इतनी सारी मैंने आपको बातें बताई, अल्टीमेटली एनर्जी देखो इसकी यही है कि इसको लगता है कि आप और ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वैसे भी ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, बहुत पॉजिटिव है आपका पार्टनर। तो इसको क्या है ना, इसको भी थोड़ा समय लेके जब इसको लग जाएगा कि भाई इसने आपको पनिश कर लिया, क्योंकि इसको तो दिस पर्सन वांट्स हिज एवरीथिंग टू गो हिज और हर ओन वे, तो ये आ जाएगा आपके पास वापस। इसको लगेगा कि पनिश कर लिया है ना, अब आपकी अकल ठिकाने आ गई होगी, अब आप सेम चीजों को उठाओगे नहीं, सेम प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, लौट के आ जाएगा, ओके। आने वाला है बहुत जल्दी, सरप्राइज के साथ आएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा, मैंने ऐसा क्यों किया ये आएगा, और बड़े चमकीले होते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस। आपको बोलते नहीं बनता है, फिर जब ये अपने एक्सक्यूजेस देता है ना आपको, तो फिर आपसे बोलते नहीं बनता, क्योंकि इमोशनल आपको एक्सक्यूजेस देता है, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली पता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, टेम्परेंस का कार्ड है, यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए ये है कि भाई उस टाइम पे बैलेंस बिठाने की कोशिश करो अपने माइंड में, अपने तर्कों को तैयार रखो, इससे क्वेश्चंस भी पूछो, सवाल भी पूछो, और कुछ एक बातें ऐसी भी कहो जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। कुछ तो इस रिश्ते में जरूर होगा जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल होगा, जो आप नहीं झेल सकते, जो आप नहीं सहन कर सकते। बस इस व्यक्ति को वो बात साफ साफ बता देना कि मेरी इस डिग्निटी के नीचे अगर तुम गए, या अगर मेरी डिग्निटी को तुमने अफेक्ट किया,
तो फिर आई एम नॉट ओके विद इट। टेल हिम, टेल हर, यू नो कि आपकी मानसिक स्थिति और दिल की स्थिति क्या है। और मैं आपसे एक बात कहूंगी, अपनी मानसिक स्थिति को अपनी परिस्थिति प्लीज मत बनाओ। मानसिक स्थिति परिस्थिति नहीं होती, परिस्थिति से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और हमें लगता है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है वही हमारी परिस्थिति है। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। ऐसा नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति आपकी परिस्थिति नहीं है। आप अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा बेटर करो, अपनी मेंटल स्टेट को चेयरअप स्टेट में लेके आओ। आप देखना परिस्थिति यूं बदलेगी आपकी, ऐसे आपके दिमाग में है सब। जस्ट चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड, निकलो इस दुख, इस कष्ट, इस ग्लूम, इस ग्रीव से बाहर, इस ग्रीव से बाहर है। आप देखना कैसे आपकी जिंदगी शनिदेव बदलते हैं। इतने सारे कार्ड्स उनके आ रहे हैं तो डरना क्या। ओके चलो अब मैं वाइंड अप करती हूँ। आई होप अपनी वीडियो को लाइक कर दिया है, मेरे पुराने चैनल को भी लाइक कर लेना। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।